जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं 1 नवंबर 2025 के बाद बैंकों की बहुत सारे रूल चेंज हो गए हैं। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो है नॉमिनी से रिलेटेड, जो कि आपका जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि नॉमिनी से रिलेटेड क्या पॉलिसी चेंज हुई है और अब नॉमिनी सिंगल होते थे पहले, अब नॉमिनी आप मैक्सिमम 4 कर सकते हैं। और नॉमिनी भी अब भी 2 तरीके की आप बैंक में अपडेट कर सकते हैं। एक तो है साइमल्टेनियस नॉमिनी, दूसरा है सक्सेशन नॉमिनी। तो हम जानेंगे इस वीडियो के लास्ट तक कि ये साइमल्टेनियस नॉमिनी और सक्सेशन नॉमिनी क्या है। सबसे पहले दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं हमारे चैनल बैंकिंग फाइनेंशियल रिलेटेड सारा अपडेट लेके आता रहता हूँ। हमारे चैनल पे आरबीआई और बैंकों से रिलेटेड जितने अपडेट्स हैं हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं अकाउंट चल रहा होगा, या सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट। तो आपको नॉमिनी अगर आपने अपडेट अब तक नहीं करा रखा है तो नॉमिनी आप जरूर अकाउंट में अपडेट कराएं। नॉमिनी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अकाउंट के अंदर में, क्योंकि कल के डेट में कोई कंसर्न होता है अगर डिजीज के केस में, तो उस कंडीशन में बैंकों को जो पैसा देने में बहुत ही परेशानी होती है। अगर आपके अकाउंट में नॉमिनी अपडेट है तो सिंगल 1 पेजर फॉर्म पे साइन करके डिजीज क्लेम हो जाता है बैंकों में। अगर आपके अकाउंट में नॉमिनी अपडेट नहीं है तो फिर बाद में बैंकों का चक्कर लगते हैं, हैप्पी डेबिट बनाना पड़ता है, कोर्ट से आपको चाहिए होता है लेटर, फिर उसके बाद आपका नॉमिनी सेटल होता है और उसमें टाइम लग जाता है। तो यही सब देखते हुए आरबीआई ने बैंकों को बहुत टाइम पहले ही नोटिफिकेशन दे दिया था कि आप इसको इम्प्लीमेंट करो। तो सारे बैंक 1 नवंबर 2025 के बाद अब इम्प्लीमेंट करने जा रही है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर 2025 के बाद अगर आप ब्रांच जाते हैं तो अपना नॉमिनी जरूर चेक करें कि अकाउंट में नॉमिनी है या नहीं है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले के टाइम में अगर आप नॉमिनी अपडेट कराते थे तो केवल नाम या मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ लेकर के नॉमिनी अपडेट हो जाता था। लेकिन आरबीआई ने ये भी बोला है कि बैंक जब भी नॉमिनी अपडेट कर रहा है तो आज के डेट में नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एंड आधार नंबर, ये 4 चीज अब मैंडेटरी कर दी गई है कि ये 4 चीज आपको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन फ्यूचर में डिजीज क्लेम करते समय ज्यादा टाइम नहीं लगे और डिजिटल प्रोसेस पे भी आपका डिजीज क्लेम हो जाए। तो ये सारा कुछ प्रोसेस है। इसके अंदर आप देखेंगे तो 2 तरीके की अब नॉमिनी अपडेट होगी बैंक में, जो कि आपका जानना बहुत जरूरी है। 2 नॉमिनी हो गए, इसमें सबसे पहला क्या है, साइमल्टेनियस नॉमिनी। साइमल्टेनियस नॉमिनी में क्या होगा कि आप परसेंटेज शेयर वाइज आप शेयर दे सकते हैं, कि अगर आप 4 नॉमिनी बना रहे हैं तो 25-25% दे सकते हैं, या किसी को 50% दे सकते हैं, दूसरे को आप 10% 20% करके दे सकते हैं। दूसरा है सक्सेशन नॉमिनी। सक्सेशन नॉमिनी केवल लॉकर के केस में अप्लीकेबल होगा। सक्सेशन नॉमिनी के अंदर में जो प्राइमरी नॉमिनी होगा वो उसमें मेन होगा। अगर वो प्राइमरी नॉमिनी है तो रेस्ट ऑफ नॉमिनी फिर उसके अंदर में क्लेम कर सकता है। तो ये 2 तरीके की नॉमिनी अब इम्प्लीमेंट हो गई है। ये नॉमिनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए आज के डेट में। पहले के टाइम में क्या होता था, बैंकों में आप अकाउंट खुलवा रहे थे, आप जाइए कल नाम पूछते थे, नॉमिनी अपडेट हो जाता था। लेकिन बैंक को डिजीज क्लेम करते समय बहुत ही दिक्कत आई थी, तो आरबीआई के पास बहुत ही कंसर्न आया कि भैया ये प्रॉब्लम आ रही है ग्राउंड लेवल में। फिर आरबीआई ने सारा इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो आज के डेट में आप नॉमिनी किस किस प्रोडक्ट में आप दे सकते हैं, तो सबसे पहले है आपका सेविंग अकाउंट के अंदर में। सेविंग अकाउंट सिंगल हो, ज्वाइंट हो, आप किसी भी अकाउंट के अंदर नॉमिनी आप अपडेट कर सकते हैं। पहले लोग होता था ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते थे, नॉमिनी अपडेट नहीं करते थे कि 2 लोग तो हैं ही, लेकिन आज की डेट में आपको नॉमिनी अपडेट करना मैंडेटरी है। इसके साथ साथ बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं आपको, अगर आप नॉमिनी अपडेट नहीं है अकाउंट में तो आप आने वाले दिनों में आप अपने अकाउंट को यूज नहीं कर पाएंगे, फिर आपका बैंक के चक्कर लगेंगे। दूसरा है करंट अकाउंट। अगर आपका करंट अकाउंट इंडिविजुअल है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो उसमें नॉमिनी जरूर अपडेट करें। बाकी प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड में फिर नॉमिनी अपडेट कराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपने आरडी खुलवा रखा है, रिक्रूट डिपॉजिट, तो उसमें आपको नॉमिनी अपडेट कराने की जरूरत है। उसके अलावा एफडी करा रखी है, एफडी में भी नॉमिनी अपडेट करा सकते हैं। इसके अलावा जो लॉकर है आपका, लॉकर में आपको नॉमिनी अपडेट करना है। तो ये सारा कुछ अब अपडेशन आया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने फैमिली में जरूर डिस्कस करें, क्योंकि हर किसी का अकाउंट बैंकों में चल रहा है, क्योंकि वो टाइम रहते ही नॉमिनी अपडेट कर ले कि उन फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।